आप सभी का वेलकम है बीरबल सर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेवल वन है, लेवल वन में टोटल 5 सब्जेक्ट है। उन 5 के 5 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या होगा। इन 5 सब्जेक्ट में आपके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे जो टाइमिंग है, टाइमिंग स्टैम्प पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जस्ट लाइक मुझे इंग्लिश के लैंग्वेज वन का देखना है, इंग्लिश लैंग्वेज टू का देखना है, हिंदी लैंग्वेज वन का देखना है, तो जो भी आपको सिलेबस देखना है आप टाइम स्टैम्प पे नीचे क्लिक करके डायरेक्ट उस सिलेबस पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर करने की, डिटेल के साथ कवर करने की। आपके होने टोटल 5 पेपर और हर पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 30 क्वेश्चंस होंगे हर पेपर में। और जो मार्क्स होंगे वो भी 30 होंगे, यानी कि 150 नंबर का आपके पेपर होना है और 150 ही क्वेश्चन होने हैं, जिसमें माइनस मार्किंग आपके होती नहीं है। तो चलिए, पहला सब्जेक्ट जो है खंड फर्स्ट जो है, इसका खंड का शीर्षक बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। दैट मीन्स आप कह सकते हैं टीचिंग मेथड, और इसके साथ पेडागोजी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट है इसमें। अब यूनिट में इसको डिवाइड किया गया और ये यूनिट वन है। यूनिट वन में देखिए बाल विकास। बाल विकास में क्या क्या होगा, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, ठीक है, एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये आपके यूनिट वन का जो सिलेबस है वो होगा। यूनिट टू पे जब अपन आएंगे तो यूनिट टू पे कुछ 3 बिंदु दिए गए हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आप क्या पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद आता है व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व में आप क्या पढ़ें, तो संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, इसी तरह से हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 हुआ। तो यूनिट नंबर 2 के बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। ये यूनिट नंबर 3 हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये आपके यूनिट नंबर 3 हो चुका है। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 5 में क्या है, यूनिट नंबर 5 देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में, शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां। ठीक है, और उसके बाद है अंकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने की प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। तो ये आपके टोटल 5 यूनिट है। टोटल यूनिट कितने हो गए, 5। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये जो आपका सब्जेक्ट 1 है, इसमें टोटल 5 यूनिट है। पांचों के पांचों यूनिट हमने डिटेल से डिस्कस किए। अब ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में सिलेबस देखना चाह रहे हैं उनके लिए हम बात करने वाले हैं इसी सिलेबस की, इंग्लिश मीडियम में बात करने वाले हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम में अगला सिलेबस जंप करना चाहे तो आप जंप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम स्टैम्प मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सभी के टाइम स्टैम्प बना दिए गए हैं, जिससे आप इजीली किसी भी सिलेबस पे जाके अपने सब्जेक्ट का, अपने मीडियम का सिलेबस आप चुन सकते हैं। तो नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं। लेवल 1 में ही अभी सिलेबस पेपर 1 ही चल रहा है। पेपर 1 का सेक्शन 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, और फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। ठीक है, और अपन जानते हैं लेवल 1 जो है वो किसके लिए बना है, लेवल 1 बना हुआ है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर फिर से वही 5 यूनिट आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बदल के इनको लिखा जाएगा। दैट मीन्स इंग्लिश की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। देन फर्स्ट आता है हमारे पास, दैट फर्स्ट यूनिट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, dimensions and principles of development, factors affecting development especially in the context of family and school and their relationship with learning। इसी में जो दूसरा चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर आता है हमारा रोल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट। ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस हुआ। यूनिट 2 में क्या आएगा, दैट यूनिट 2 इंक्लूड्स individual differences, meaning, types and factor affecting individual differences, understanding individual differences। इसी में अगर 2 की बात करें तो 2 में आता है पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेपिंग इट मेजरमेंट्स। ऐसे ही अगर इसी में चैप्टर 3 की बात करें तो कॉन्सेप्ट, किसके कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड इट्स मेजरमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। ये यूनिट 2 हुआ। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, that unit 3 includes understanding diverse learners, backward, mentality retarded, gifted, creative, disadvantaged, deprived, CWSN, children with learning disabilities, difficulties, adjustment concept and way of adjustment, role of teacher in the adjustment, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए। यूनिट नंबर 4 में क्या आएगा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, theories of learning and their implications, how children learn, learning process, reflections, imaginations and arguments, motivation and implications of learning। और इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5 आपका। यूनिट नंबर 5 में क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल NCF 2015, नेशनल एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, measurement and evaluations, comprehensive and continuous evaluation, constructions of achievement tests, learning outcomes, action research, right to education act 2009, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस हुआ इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, ठीक है। ये खंड 2 जो है इसके लिए हम बात करना चाहेंगे। खंड 2 का मतलब है आपको जस्ट ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। जो पहला पेपर है ये सभी के लिए कंपलसरी है। अब जो दूसरा पेपर है इसकी बात हम कर रहे हैं, और जो दूसरा पेपर है वो है आपके, अब चॉइस बेस्ड खेल चलेगा सर। आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जस्ट लाइक आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। इनमें से किसी भी 2 लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम बात कर रहे हैं लेवल 1 में सबसे पहले भाषा 1 हिंदी। भाषा 1 हिंदी का मतलब क्या है कि आप भाषा 1 नंबर पे हिंदी को चुन सकते हैं और 2 नंबर पे हिंदी को चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 आप संस्कृत को चुनते हैं तो 2 नंबर पे आप हिंदी को चुनेंगे, या 1 नंबर पे हिंदी को चुनते हैं तो 2 नंबर पे संस्कृत और इंग्लिश को आप चुन सकते हैं, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप पहले और बाद में किसे रखेंगे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप भाषा फर्स्ट हिंदी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होगा ये देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो ये यूनिट नंबर 1 है। पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ये पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पार्ट आपका है। उसके बाद सेकंड यूनिट जो है आपका, उसमें क्या है, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है हमारे पास वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारे पास भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम तो आता है हमारे पास भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। और इसमें इससे जुड़ी हुई बात क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा।
लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों तक का होगा। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स बता दिए गए हैं। इसी को अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज वन में ही इंग्लिश के लिए, अगर लैंग्वेज वन में हम इंग्लिश के लिए बात करें, लैंग्वेज वन हिंदी देखा हमने, अब लैंग्वेज वन इंग्लिश देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज वन में इंग्लिश को चुनना चाहते हैं तो आपको ये सिलेबस देखना होगा, यूनिट वन अनसीन प्रोज। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश के लिए अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो लैंग्वेज वन हो या लैंग्वेज टू हो, आप चाहे तो सक्सेस आइकन डाउनलोड करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग वर्ड फॉर्मेशन वन वर्ड, ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमिनर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपका सेकंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूड WH क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लैंग्वेज मटेरियल्स जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, कंप्रीहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें कुछ छोटी सी पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन की गई है, वो भी समझ लेते हैं। द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द state government for class 1 to 5th textbooks prevailing in the academic session 1920, but the difficulty level of the questions will be up to the secondary class textbooks। ठीक है, तो जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो 10th तक की जो टेक्स्ट बुक है वहां तक उसका लेवल होगा। तो ये आपके इंग्लिश का हो गया लैंग्वेज वन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंग्वेज वन में अगर आप संस्कृत चुनना चाहते हैं तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे राजस्थान में, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो लैंग्वेज है फर्स्ट में, ठीक है, इन तीन में से किसी एक को चुनते हैं, कुछ उर्दू और पंजाबी भी चुनते हैं। ठीक है, तो देखिए संस्कृत का वही सिनेरियो रहेगा हर बार, 30 और 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात, क्या क्या आना है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में व्याकरण संबंधी प्रश्न आने हैं, शब्द रूप, धातु रूप, कारण, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र, अव्ययु प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में क्या आना है, एकम अपठित गद्यांशम, राजस्थान से इतिहास कला संस्कृति आदि न आधारीकृत्य निम्नलिखित है बिंदु संबंधी न प्रश्न। ठीक है, रेखांकित क्रियापद चयन वचन लकार लिंग ज्ञान प्रश्न, विलोम शब्द लकार परिवर्तन प्रश्न। ठीक है, तो ये आपके धातु रूप वगैरह जो विलोम शब्द वगैरह है वो इसमें आने हैं। ठीक है, इसी की नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, तो संस्कृतान अनुवाद। ठीक है, वाच्य परिवर्तनम, वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्त से। ठीक है, दैट मीन्स आपके इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण विधिया, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत था। ठीक है, प्रिंसिपल और जो आपके टीचिंग मेथड्स है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, संस्कृत भाषा या कौशला से विकास, श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम, संस्कृताध्यापनस्य अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकानि संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिन प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकार सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम, ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके संस्कृत का। और अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज वन की। अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं, लैंग्वेज वन की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं सर लैंग्वेज वन में उर्दू की तरफ। उर्दू शायद मैं आपको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो डायरेक्टली उर्दू का सिलेबस जो है वो कैरी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, आप चाहे तो फोटो क्लिक करके रख सकते हैं अपने पास में पूरी के पूरे उर्दू के सिलेबस की। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और अब हमारे पास सिंधी का सिलेबस है, तो सिंधी भी हमारे बच्चे हैं नहीं, सिंधी के भी, पंजाबी के भी बच्चे हमारे पास है नहीं राजस्थान में। जो जिनके पंजाबी गुजराती इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहे तो वो ले सकता है। अब लैंग्वेज टू की बात करते हैं, और लैंग्वेज टू में हम बात करने वाले हैं हिंदी के लिए। लैंग्वेज टू में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या क्या मिलने वाला है ये आप समझ लीजिए। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमें मिलने वाला है लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन के 3 ऑप्शन थे हमारे पास, लैंग्वेज 3 नहीं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन थे बट हम इनमें से ही किसी एक को ऑप्ट करते हैं। हिंदी हमारे पास ऑप्शन था, उसके बाद इंग्लिश हमारे पास ऑप्शन था, और इंग्लिश के अलावा हमारे पास संस्कृत एक ऑप्शन था, एक हमारे पास ऑप्शन था संस्कृत। ठीक है,
ये भी हमारे पास एक ऑप्शन था। इन्हीं में से किसी एक को आपको चुनना है, जो आपको अच्छा लगे आप उसे चुन सकते हैं। और ऐसा ही करना पड़ेगा आपको लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में से किसी एक को आपको चुनना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं लैंग्वेज 2 में। अच्छा, दोनों में आप हिंदी नहीं चुन सकते, दोनों में इंग्लिश नहीं चुन सकते, आपको दोनों में डिफरेंट, जैसे फर्स्ट में अगर आपने हिंदी किया तो सेकंड में इन दोनों में से एक करना होगा। फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश किया तो सेकंड में इन दोनों में से आपको एक लेना होगा, ठीक है। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, जिसमें युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्दश्रुति, ये आपके यूनिट 1 में आएंगे। यूनिट 2 में आपके क्या आने वाला है? यूनिट 2 में आप पढ़ते हैं भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। यूनिट 3 में आप देखते हैं वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय विराम चिन्ह। यूनिट 3 में आप देखते हैं भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आता है भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। ऐसे ही आप देखते हैं भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ऐसे ही आप देखते हैं जब इन पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो लेवल वही हमारे पहले से डिसाइड है कि लेवल क्या रहेगा। क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10th क्लास का, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम लैंग्वेज 2 में हम अब इंग्लिश की बात करेंगे। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश क्या आने वाला है, इंग्लिश कैसे आने वाला है, वो जिक्र हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है अनसीन पैसेज, जिसमें आता है लिंकिंग डिवाइस, जिसे कंजंक्शन कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड और इन्फ्रेंसेस। और मैं पहले ही बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं हमारे इंग्लिश के बैच को ज्वाइन करना, तो आप सक्सेस आइकन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इंग्लिश के ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रिट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सक्सेस आइकन को इंस्टॉल करके आप इंग्लिश हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में यूनिट 2 आता है अनसीन पॉइंट, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, राइम, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, इलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। ऐसे ही आता है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिटी अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, ऑफ होम लैंग्वेज और मल्टी लिंग्वलिज्म, ठीक है। मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग। ये आपके लैंग्वेज जो 2 है उसके बिहेवियर्स हो गए। लैंग्वेज 2 में क्या आने वाला है, इंग्लिश में लैंग्वेज 2 में क्या आने वाला है। पेपर का स्टैंडर्ड वही रहेगा, आप क्लास 10 का आपके पेपर स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि आपको पहले से डिसाइडेड है। इसके बाद आते हैं कि सर अगर मान लीजिए यहीं आप लैंग्वेज थर्ड चुनते हैं, किसको, लैंग्वेज थर्ड आप चुनते हैं संस्कृत को। लैंग्वेज थर्ड अगर आप संस्कृत को चुनते हैं तो क्या होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिट में देखने को मिलेगा व्याकरण संबंधी प्रश्न, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, अव्ययेषु प्रश्न। एकम दूसरा जो यूनिट है उसमें देखिए एकम अपठित प्रधानशम वा श्लोकम राजस्थानस्य इतिहास कलाम संस्कृतिम आदि ने आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधी ने व्याकरण प्रश्न, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधित प्रश्न, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधित प्रश्न। और इसी की थर्ड यूनिट में देखते हैं संस्कृतानुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानी, वाच्य परिवर्तनस्य, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्ते। इसमें क्या क्या है तो संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, संस्कृत शिक्षण भिरुचि प्रश्न, ठीक है। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, ठीक है। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, ठीक है। इसके बाद लास्ट यूनिट आपका आता है जिसमें आता है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न, प्रकारा, सतत मूल्यांकन, उपचारणात्मक शिक्षणम। तो ये आपके सिलेबस हो गया संस्कृत विषय का, ठीक है।
तो ये हमारे अभी तक हमने डिस्कस किया है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और ऐसा ही लैंग्वेज 2 में भी उर्दू आएगा, पंजाबी आएगा और सिंधी आएगा। ठीक है, ये लीजिए सिंधी आ गया और ये आपका हो गया पंजाबी। तो टोटल 5 लैंग्वेजेस है। अच्छा, गुजराती भी है। टोटल 6 हो गए। 6 लैंग्वेज में किसी 2 लैंग्वेज को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो अभी टोटल पेपर कितने हो गए? एक तो सबसे पहले आपका पेडागोजी हो गया, दूसरी लैंग्वेज हो गई और तीसरी भी लैंग्वेज हो गई। तो अभी टोटल पेपर कितने होने? 5, जिसमें से अभी 3 तो हो गए और 2 बच गए। तो इन 2 में क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेपर नंबर, बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, तो पेपर नंबर 4 है आपका मैथ्स, जो कि सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। अगर इस 4th नंबर पेपर की बात करें तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। ऐसे देखिए भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्ने, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुतम समापड़ते, महत्तम समापड़ते। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 हुआ। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो एकीक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज। ऐसी आगे बात करें तो समतल एवं वक्रतल, समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनसे संबंधित वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। और लेवल जो रहेगा, फिर से वही बात है, लेवल रहेगा आपके क्लास 10th का। ठीक है, लेवल रहने वाला आपके क्लास 10th का। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको हिंदी में अगर सिलेबस समझ में नहीं आया तो आप इसी सिलेबस को इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर इंग्लिश में मैं सिलेबस की बात करूं तो होल नंबर अप टू 1 करोड़, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंडियन करेंसी। यूनिट 2 में आता है सर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ सेम डिनोमिनेटर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनइक्वल डिनोमिनेटर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, देन एचसीएफ। ठीक है, यूनिटरी लो, एवरेज प्रॉफिट लो, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है प्लान एंड कर्व्ड सरफेस, प्लान एंड सॉलिड जियोमेट्रिक फिगर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लान जियोमेट्रिक फिगर, पॉइंट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल एंड देयर टाइप्स, length, weight, capacity, time measurement of area and their standard unit and relation between them, area and parameters of plane surface of square rectangular objects। ऐसी आगे बात करें तो आता है नेचर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिकल इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, डेटा मैनेजमेंट। ऐसे ही आता है आपके पास नेक्स्ट यूनिट में इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग ऑफ टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। और ये सभी के सभी मैथमेटिक्स के लेवल पर आपको जज करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गया पेपर 4। और अब हमारा लास्ट पेपर आता है जिसे हम कहते हैं पेपर 5। अगर इस पेपर 5 की बात करते हैं तो पेपर 5 क्या होगा ये देख लीजिए। पेपर 5 देखिए, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 एंड पेपर 3 आप चॉइस कर सकते हैं, पेपर 4 सभी के लिए कंपलसरी है, और पेपर 5 जो है वो भी क्या है, सभी के लिए कंपलसरी है। तो इनमें आपको चॉइस वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2, 3 में आप लैंग्वेज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, जो कि सबसे बड़ा पार्ट मानता हूं मैं इस सिलेबस का। ठीक है, इस सिलेबस का पार्ट होने का मतलब क्या है, ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम, वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, व्यवसाय, अपनी परिवेश के व्यवसाय,
जस्ट लाइक कपड़े, सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। ऐसे ही आता है सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर एवं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि, विद्युत और जल का अपव्यय। रोजगार नीतियां, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले और राजस्थान के पंचायती राज। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वस्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान का, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान के लोक देवता। ऐसे ही देखिए यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, अपने शरीर की देखभाल में शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजनों की जानकारी और इसके महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबायोसिस, मेथ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव के उपाय, प्लस पोलियो अभियान। ऐसे ही देखिए सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन में स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षण, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियां। ऐसे ही जल की बात करते हैं तो जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत। ऐसे ही देखिए इसमें कौन से और बिंदु है, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, शोर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण में कठिनाइयां एवं काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। ऐसे ही देखिए पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र। ऐसे देखिए संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपगम, क्रियाकलाप, उपयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इन सभी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्लास 10 तक के लेवल्स पे ये सारे क्वेश्चंस जज होंगे। तो ये था हमारे हिंदी में जो पर्यावरण अध्ययन है उसका सिलेबस, और इसी सिलेबस को हम इंग्लिश में देखते हैं और हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट स्टडी का इंग्लिश में सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा 5वां सब्जेक्ट है, और 5वां सब्जेक्ट का मतलब इस सब्जेक्ट के बाद हमारा सिलेबस ओवरऑल डन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू आता है इसमें फैमिली, जस्ट लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, सोशल अब्यूज, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम एंड चाइल्ड लेबर, थेफ्ट, एडिक्शन, intoxicating, smoking and its personal, social and economical bad effects, cloth and habits, cloth for different seasons, maintenance of clothes at home, handloom and powerloom, habitats of living beings, various types of house, cleanliness of house and neighboring areas, different type of materials for building house। ऐसे ही आता है प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या क्या है, प्रोफेशन ऑफ योर सराउंडिंग्स, स्टिचिंग क्लॉथ्स, गार्डनिंग, फार्मिंग, एनिमल rearing, vegetables, vendor, etc. Small and cottage industries, major industries of Rajasthan, state need for consumer protection, cooperative societies, public places and institutions, public places like school, hospital, post office and bus stand, railway station, public properties, street light, road, bus, train, public buildings, etc. Wastage of electricity and water, employment policies, general information about legislative assembly and parliament. Our culture and civilizations, so इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा fair and festival of Rajasthan, national symbols, national festival, dress and ornaments of Rajasthan, food habits and architecture of Rajasthan, tourist places of Rajasthan, major great personalities and
प्राउड ऑफ राजस्थान, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, पेंटिंग ऑफ राजस्थान. Transport and communications, means of transport and communication, rules for pedestrian and transport, traffic symbols, effect of means of communication on the lifestyles. ठीक है. पर्सनल हाइजीन में क्या आएगा? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर क्लीनलीनेस, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कॉमन डिजीज, गैस्ट्रोएंट्रीज, एमोबियोसिस, मेथोमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, their cause and methods of preventions, पल्स पोलियो कैंपेन. ठीक है. और उसके बाद लाइव बींग्स में क्या आएगा? लिविंग बींग्स में क्या आएगा? लिविंग बींग्स में आएगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, नॉलेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, वर्ल्ड हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. वाटर में क्या आएगा? बेसिक नॉलेज ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, wetland and deserts, different kinds of pollutions and pollution control, water properties, shores management, artistic water shores, potable water and shores of irrigations in Rajasthan. इसके बाद आता है द अर्थ एंड स्पेस, आवर सोलर सिस्टम, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स. ऐसे ही आता है माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग में इक्विपमेंट्स, प्रॉब्लम्स, मेन वुमेन माउंटनर ऑफ इंडिया. Concept and scope of environment studies, significance of environment study, integrated environment studies, science environmental studies and environmental educational learning principle, scope and relation of science and social science. ऐसे ही आता है environmental pedagogy, approaches of presenting concept, activities, experiments, practical work, discussion, comprehensive and continuous evaluation, teaching material aids, problems of teaching, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. ठीक है. तो ये था आपके पूरा का पूरा सिलेबस. और स्टैंडर्ड इसका भी क्या रहेगा? 10th क्लास का इसका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस हो गया. और आई थॉट इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी दूसरे वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलेबस देखने के लिए, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कर लिया है. सभी सब्जेक्ट का इस वीडियो में हमने सिलेबस कवर कर लिया है. सो थैंक्स यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए. और शायद आपको इसके बाद किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा. और कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर किस तरह से होगा, क्या होगा, कैसे होगा. कोई भी डाउट है या फिर आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस आइकन को इंस्टॉल करके वहाँ पर अपने डाउट को चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. हम जैसे ही वो आपका डाउट देखेंगे हम उसके आंसर्स कर देंगे. तो दोनों ऑप्शन आपके पास. सक्सेस आइकन आप डाउनलोड करके यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. इंग्लिश के बैचेज ऑलरेडी चल रहे हैं तो उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे.